दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी आप गूगल शीट और गूगल फॉर्म्स में काम करते हैं तो कभी-कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि अगर हम गूगल शीट में कोई भी एंट्री करें और वो डेटा ऑटोमेटिक तरीके से गूगल फॉर्म में भी अपडेट हो जाए। इसके लिए दोस्तों आप सभी लोगों को एक गूगल स्प्रेडशीट में फॉर्म रेंजर नाम का एक एडेंस मिल जाता है, लेकिन इस एडेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप डेटा में एंट्री करते हैं वो तुरंत आपके फॉर्म में ऑटोमेटिक तरीके से वो ऑटोमेट ने आपका पॉपुलेट नहीं होता है वो डेटा। उसके लिए आपको जो होता है फॉर्म रेंजर को जा कर के फिर से आपको रिफ़्रेश करना होता है, जो कि अगर आप हर बार अगर आप अपडेट करते हैं, दिन में अगर 20 बार अपडेट करते हैं तो इसके लिए आपको 20 बार जा कर के उसे रिफ़्रेश करना होगा। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल ही ऑटोमेटिक होगा और जैसे ही आप कोई एंट्री डालेंगे इमीडिएट आपके गूगल फॉर्म में भी वो डेटा अपडेट हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो अगर ये आपको कोड जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट से जाकर के इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जल्द ही वहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने गूगल शीट में और यहाँ पे जो मैंने एक छोटी सी बनाई है डेटा, और इसके लिए मैंने 2 ड्रॉप डाउन बनाया है क्योंकि आज मैं आपको थोड़ा बेसिक और एडवांस में दोनों ही सिखा दूंगा और इससे भी ज़्यादा एडवांस होगा वो मेरी अगली वीडियो में होगा। ये क्या है मैं अभी आपको समझा दूंगा। अभी मैं चूँकि मैं यहाँ 2 स्प्रेडशीट को जो होता है मतलब अगर आपकी डेटा ऐसी है जिसमें आपने 2 या 3 या 4 फॉर्म्स बना के रखा हुआ है तो एक ही बार में अगर आप अपडेट करें तो वो चारों फॉर्म्स में भी अपडेट हो, वो तरीका भी मैं इसी वीडियो में दूंगा। अगर आपका सिंगल है तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है और उसके बाद फिर हम इसे पूरा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एम्प्लॉय आईडी का एक सीट मैंने बनाई है। हो सकता है ये आपका एक मेजर डेटा हो और इसी डेटा के केवल जो पर्टिकुलर रेंज है, पर्टिकुलर जो आपका सेल है उसी सेल से ही वैल्यू उठानी है। तो मैं उस लेवल पे आपको सिखाने वाला हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखिए ये मेरा जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एक बड़ा डेटाबेस है और इस डेटाबेस में ही हमारी सारी एंट्री आती है। इस एंट्री से ही हमें सारा रिकॉर्ड जो आपके गूगल फॉर्म्स में ले जाना है। तो अभी मैं इसमें क्या है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इसी डेटा को मुझे लेना था तो मैंने यहाँ पे काम क्या किया है कि इसका एक मैंने ड्रॉप डाउन नाम से एक दूसरी सीट क्रिएट की है और वो है ये वाला सीट। यहाँ पर जैसे देखिए मैंने ड्रॉप डाउन पे क्रिएट किया तो वो सारा रिजल्ट वो डेटा ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो अभी मैं चलूँ अगर हमने सीट 2 में और यहाँ पे देखिए ये मैं कोई डेटा यहाँ पे एंट्री करता हूँ क्योंकि ये सीट लिंक है। तो यहाँ पे जो भी मैं एंट्री करूँगा वो मेरी ड्रॉप डाउन वाले सीट में आएगा। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे विष्णु नाम लिख देता हूँ, विष्णु कुमार। और मैं जैसे ही यहाँ पे साइड में क्लिक किया और अपने ड्रॉप डाउन वाले जो सीट में चलते हैं तो अगर मैं इसको हल्का सा नीचे ले चलूँ तो ये भी आपका अपडेट मिलेगा आपको यहाँ पे। ये देखिए मैंने विष्णु कुमार वहाँ पे एंट्री की थी, वो विष्णु कुमार यहाँ पे आ गए। ये कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये हम लोग जैसे एक्सेल में सीट को लिंक कर देते हैं इक्वल साइन का यूज़ करके, सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फार्मूला है अरे फार्मूला। अरे के थ्रू मैंने यहाँ पे इसको जो होता है लिंक कर दिया है अपने सीट 2 से। तो वहाँ पे जो भी हम डेटा डाल रहे हैं वो यहाँ पे अपडेट हो रहा है। और ये जैसे ही मैं यहाँ पे डालता हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 फॉर्म्स बनाए हैं, फॉर्म रिस्पॉन्स 2 और फॉर्म रिस्पॉन्स 1। तो फॉर्म रिस्पॉन्स 2 और फॉर्म रिस्पॉन्स 1 यहाँ पे मैंने खोल के रखी हुई है। तो मैं जैसे इस पर जो होता है क्लिक करूँ तो देखिए विष्णु कुमार यहाँ भी आ चुका है। विष्णु कुमार यहाँ पे भी अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ और ये देखें आप यहाँ से भी वो विष्णु कुमार आ चुका है। मतलब आप स्प्रेडशीट में जैसे ही अपडेट करेंगे वो डेटा यहाँ पे आ जाएगी। तो फिलहाल मैं अभी ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये काम कैसे कर रहा है। अब मैं आपको इसके जो है जो कोड पे ले चलता हूँ कि जो मैंने कोड बनाई है उसे आप कैसे बना पाएंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ से जो भी डेटा है वो मैं यहाँ से एक एक करके इसको हटाता हूँ और फिर हम लोग शुरू करते हैं।
और इसी तरीके से अपने दूसरे स्प्रेडशीट की भी डेटा को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ से देखिए डेटा हट चुकी है। तो ये स्प्रेडशीट एक नॉर्मल स्प्रेडशीट मैंने बनाई है। बस स्प्रेडशीट बनाने की कैसे गूगल फॉर्म्स में ये डेटा इस तरीके से कैसे बनाया जाता है, तो ये आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि गूगल फॉर्म्स में कैसे लिंक किया जाता है गूगल शीट से, वो सारी तरीके मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये आप कैसे कर पाएंगे। इसके लिए आपको टूल्स में जाना होगा और यहाँ से क्रिएट ए फॉर्म, बस आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे एक सेम एज इट इज़ जो होता है इसी तरीके का ये आ जाएगा। और यहाँ पे अनटाइटल्ड में अपना क्वेश्चन लिखिए और यहाँ पे ये प्लस आइकन पे, ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी वीडियोस में बताई हैं। तो आप यहाँ पे ये जो प्लस आइकन आ गया, तो यहाँ से आप जो भी चाहें जिस तरीके का क्वेश्चन आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक आइडिया मैंने आपको दिया कि गूगल फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो ये छोटा सा गूगल फॉर्म्स मैंने ये 2 बना लिया है, और हो सकता है आपके डेटा में और भी ज़्यादा गूगल फॉर्म्स बने हुए हों। तो अब हम करने वाले क्या हैं कि अगर आपका एक है गूगल फॉर्म्स तो तब तो आप इजीली इसे रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक से अधिक है गूगल फॉर्म्स, वो भी एक ही स्प्रेडशीट में, तो वो भी आप रन कर पाएंगे। वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं। ये देखिए मैंने एक छोटी सी कोड बनाई है, बट मैं आपको अभी कोड में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ ये कोड है क्या एक्चुअल में। और बट मैं अभी आपको कोड को एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। ये एक छोटा सा कोड है और ये कोड को आपको मैं अभी यहाँ करके दिखा देता हूँ कि इसे आप रन कैसे करा पाएंगे। तो अभी मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे चलते हैं। हम लोग एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि इस स्क्रिप्ट के नाम से मैं इसका नाम देता हूँ पॉपुलेट ड्रॉप डाउन। पॉपुलर ड्रॉप डाउन के नाम से मैंने एक सीट बनाई और इंटर दबा दिया। तो ये एक नया स्प्रेड आपका जो होता है जावा स्क्रिप्ट एडिटर यहाँ पे ओपन हो गया है। और इसे आप यदि यहाँ पे अभी अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए स्क्रिप्ट एडिटर के नाम से भी होता है, आप स्क्रिप्ट एडिटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये सेम इसी तरीके से ओपन होगा अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट। तो अभी हमने यहाँ पे इसका जो होता है स्क्रिप्ट एडिटर ओपन कर लिया है। और अभी हमें करना क्या है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, फिर उसी काम को हम कोड में कैसे लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग करने वाले क्या हैं कि हम कोड के थ्रू जो होता है अपने इस स्प्रेडशीट को, जो ये गूगल फॉर्म्स है, इन दोनों फॉर्म्स को यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे ही हम इनको ओपन करेंगे, हम इस जो लिस्ट में, मतलब ये जो आपका हो सकता है इसमें कई सारे सेक्शंस हों, तो ये ड्रॉप डाउन का एक सेक्शन बन गया। इसी तरीके से और भी आइटम्स में आपका होगा डेटा, जैसे एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय की आईडी हो गई। इस तरीके से आप कई सारे सेक्शंस यहाँ क्रिएट करेंगे। तो हम उस सेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे हमें वो कोड लानी है। तो उसके लिए हर एक सेक्शन का एक अपना कोड होता है, तो उस सेक्शन मतलब उसकी एक आईडी होती है, उस आईडी को हम आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम उस आईडी को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर हम अपने उस स्प्रेडशीट में जाएंगे, जहाँ से हमें उस स्प्रेडशीट में जाने के बाद हम उसकी सीट में जाएंगे, वो रेंज को पिक कर लेंगे जहाँ से हमें डेटा को लाना है। हम यही काम करेंगे और इस काम को हम जावा स्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं अपने स्प्रेडशीट एडिटर में और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम कोई भी, अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं या फिर कोई भी कोडिंग करते हैं, तो किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल को लेते हैं। तो वेरिएबल में ही हम सारे डेटा को स्टोर कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेर माई फॉर्म, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्म के लिए सबसे पहले लिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे माई फॉर्म नाम से एक वेरिएबल बना दिया। तो माई फॉर्म में जो भी डेटा स्टोर होगी वो मतलब जो भी हम कोड लिखेंगे, वो सारी जो कोड की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी और जो भी हम उसमें हम डिफाइन करेंगे, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो होता है माई फॉर्म में चली जाएगी। तो हम माई फॉर्म नाम से एक वेरिएबल जो बना दिया, वो हमने यहाँ पे एज इक्वल लिख लिया। और यहाँ पे हमने लिखा फॉर्म ऐप। फॉर्म ऐप का मतलब होता है ये, इसको हम जावा स्क्रिप्ट में फॉर्म ऐप बोलते हैं। गूगल फॉर्म्स को हम फॉर्म ऐप बोलते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्म ऐप लिखा। फॉर्म ऐप को हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस फॉर्म ऐप को खोलना है। तो खोलने के लिए हम ओपन बाय आईडी और ओपन बाय यूआरएल, इसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि आईडी और यूआरएल में क्या डिफरेंस है। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, तो जिससे आप क्लियर होंगे कि आईडी और यूआरएल में क्या डिफरेंस होती है। तो अभी हमें फ़िलहाल इसको आईडी से ही खोलना है। हम यहाँ पे आईडी पे क्लिक करते हैं और
ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, देखिए यहाँ पे आईडी को एज ए स्ट्रिंग के रूप में मतलब आईडी जो भी यहाँ पे हमें टाइप करनी है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसे हमें स्ट्रिंग के रूप में लेना है। तो स्ट्रिंग के लिए हमें जो होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा लेना है और हमें जिस अभी फॉर्म्स को ओपन करना है वहाँ पे उसको चलना है और उसकी आईडी को लेना है। आप जब भी फॉर्म्स बनाएं तो अब इसके जो होता है दो तरीके होते हैं। एक होता है एक व्यू मोड होता है, मतलब इससे जब ये आई करने प्रीव्यू होता है। अगर आप प्रीव्यू मोड पे रख के अगर आप इसकी आईडी को लेंगे तो वहाँ एरर आएगी। अगर आप नॉर्मल एडिट मोड पे ही रख करके इसकी आईडी को आप यहाँ से लें तो हम यहाँ पे चलते हैं। इसकी आईडी, ये जो मैंने इसके बारे में बताया था कि आईडी को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो वो भी मतलब वीडियो मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो वहाँ से आप आईडी को सेलेक्ट करने का तरीका जो बताया है वहाँ से सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे वो आईडी को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको कंट्रोल V कर लेना है और ये आपकी आईडी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको ये लाइन ख़त्म करना है तो इसके लिए आपको सेमीकोलन देना है। तो अभी हमने क्या किया कि उस फॉर्म ऐप को गूगल फॉर्म्स को मैं इस आईडी के थ्रू खोल लूँगा। खोलने के बाद मुझे क्या करना है, फिर हम एक दूसरा वेरिएबल देंगे जो कि स्टोर कर लेगा नेक्स्ट स्टेप को। फिर हम यहाँ देंगे where get list। गेट लिस्ट का नाम से एक मैंने वेरिएबल दी, ये आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी ऊपर डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे लिखना है माई फॉर्म डॉट गेट आइटम, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे जो भी हम आए यहाँ पे आइटम बाई आईडी, माने इसकी एक आईडी होती है जो कि मैंने पहले बताया, हर एक सेक्शंस की एक आईडी होती है। तो इसमें जो भी आइटम्स हो उस आइटम को हमें इस आईडी के थ्रू पाना है। तो ये आईडी हमें कहाँ से मिलेगी ये मैं अभी आपको बताता हूँ। यह गेट आइटम बाई आईडी आपने लिखा और ब्रैकेट को ओपन कर लिया और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे आईडी एनी होगा वो भी हमें एज ए स्ट्रिंग के रूप में ही लिखना होगा। तो हमें यहाँ पे आईडी यहाँ पे कर लेना है और हमें सेमीकोलन दे देना है, क्योंकि हमें यही काम मतलब ये हमारा ख़त्म हो जाएगा लाइन। अब हमें उस फॉर्म की आईडी कैसे मिलेगी, इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट आई आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, या ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट आई किया तो इस स्प्रेडशीट की जो भी HTML कोड है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसे आप कंट्रोल शिफ्ट आई है, यदि आप नहीं करते हैं तो आप अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट ऑप्शन में चले जाइए। ये देखिए उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई, और आप जैसे इंस्पेक्ट पे भी क्लिक करेंगे तो ये आपका HTML कोड आपको यहाँ पे मिलेगा। और अब आपको क्या करना है, कंट्रोल F दबा देना है। जैसे ही आप कंट्रोल F दबा देंगे और यहाँ पे आप डेटा स्लैश आइटम, जैसे ही आप डेटा आइटम इस तरीके से आप लिखेंगे और यहाँ पे ये अप एंड डाउन का जो एरो है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया देखिए ये सामने वाला हाईलाइट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ, मैं इसको थोड़ा डाउन करता हूँ और ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे अभी जैसे मैंने क्लिक की देखिए ये हाईलाइट हो रहा है साइड में, ये वाला जो हाईलाइट हो जाता है। जब ये हाईलाइट होगा तो इसके सामने एक देखिए यहाँ पे आपको कोड मिलेगी डेटा आइटम नाम से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो डेटा आइटम ID और यहाँ पे उसका कोड, तो उसी कोड को आप सिंपली कॉपी कर लेना है। ये देखिए मैंने इस पर सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी की और हम लोग चलते हैं अपने स्प्रेडशीट में जहाँ पे हमें कोड लिखना है और उस ID को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस आपको यहाँ पे करना है और ये आपका अभी हमें जो फॉर्म में जो काम करना था वो हमने कर लिया है। मैं यहाँ पे ये कमेंट दे देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि ये लाइन हमने क्यों लिखी है। ओपन फॉर्म ऐप, फॉर्म ऐप मतलब गूगल फॉर्म ऐप, गूगल फॉर्म, ओपन गूगल फॉर्म के लिए ये सारा चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे अब हम जो था दूसरा लिखने वाले हैं ओपन स्प्रेडशीट के लिए हम कोड लिखेंगे, ओपन स्प्रेडशीट एंड गेट डाटा। मतलब हम जब अब हम जो होता अब अगली लाइन जो लिखने वाले हैं उसमें हम स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे और उसकी सीट में जा कर के उस डेटा को हम पिक करेंगे। स्प्रेडशीट ओपन करने का तरीका कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वेयर माई सीट, ये मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, वेयर माई सीट।
और यहाँ पे अब हम लिखेंगे स्प्रेडशीट डॉट, अब यहाँ पे गेट एक्टिव सीट, एक्टिव स्प्रेडशीट, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लेना है, उसके बाद फिर कॉमा देना है, गेट सीट बाय नेम। अभी हमें इसे सीट को बाय नेम के हिसाब से हम पिक कर लेंगे। अभी हमें चलना है, ये हमने जो सीट जहाँ से मैं ड्रॉप डाउन को उठाना है वो है ड्रॉप डाउन के नाम से मैंने सीट ऑलरेडी बना के रखी है। तो यहाँ पे उस सीट का आपको नाम ले लेना है और अपने URL में जा कर के इसे पेस्ट कर देना है। तो गेट सीट बाय नेम में आपको यहाँ पे आना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो सीट नेम आपको डाल देना है और ये लाइन आपको कर देनी है क्लोज, सेमी कॉलन देके। अब यहाँ पे आपने जैसे ही गेट सीट बाय नेम कर लिया, अब उस सीट में जब हम चले जाएंगे तो उसकी रेंज को हम यहाँ पे पिक करेंगे। तो पिक कैसे करेंगे, वेर गेट वैल्यूज़। अब उस रेंज को पिक करके हमें उसकी वैल्यू लेनी है, तो गेट वैल्यूज़ के नाम से मैंने यहाँ पे ले लिया। और इसे कैसे डिफाइन करेंगे, माई सीट डॉट गेट रेंज, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे देखिए इसके सिंटैक्स को देखिए, यहाँ पे रो है कॉलम है। तो रो आप कौन से रो से स्टार्ट करने वाले हैं, ये देखिए हम जो होता है यहाँ पे ऊपर में हेडिंग है और नीचे से जो होता है मतलब मेरा जो डेटा है वो दूसरे नंबर रो से है, कॉलम नंबर 1 है। तो हम यहाँ पे चलते हैं अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट में और यहाँ पे अभी इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लिखेंगे अभी रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1। उसके बाद आप ऑटोमेटिक तरीके से इसे अपडेट भी करते रहे, तो इसके लिए हमें इस डेटा के लास्ट रो को भी पिक करना होगा। तो लास्ट रो कैसे पिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माई सीट डॉट गेट लास्ट। इसको हम यहाँ से थोड़ा साइड करते हैं, गेट लास्ट, इसको एक बार हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ फिर से लगाते हैं गेट लास्ट। ये देखिए लास्ट रो, गेट लास्ट रो, और यहाँ पे आपको डबल फिर से आपको ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर लेना है और यहाँ से -1 देना है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो आप डेटा को आप देखेंगे वो यहाँ पे हेडर है। तो हेडर को हमें लेना नहीं है, हमें सिर्फ डेटा को लेना है। तो ये जो जिस एक रो में हेडर है तो एक रो हम वहाँ से माइनस कर देंगे। तो जो भी हमारा लास्ट रो होगा उसमें से हम एक माइनस कर देंगे लास्ट रो। उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास एक ही है, तो यहाँ पर हम 1 टाइप कर देंगे और ये हो गया। यहाँ पे हमने लास्ट रो को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद उस जो हमने रो को फाइंड आउट किया उसकी सारी वैल्यूज़ को भी हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे गेट वैल्यूज़। जैसे हम गेट वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे ये हमारी डेटा पूरी अरे में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे हमने पूरी इसकी वैल्यूज़ को भी पिक कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे भी हमने इसकी सारी वैल्यूज़ को पिक कर लिया है। तो अब हमें करना क्या होगा, इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे गेट जो इस वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट किया है उस वैल्यूज़ को जो होता है इसमें हमें पेस्ट करना है। तो पेस्ट कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं मतलब नेक्स्ट लाइन है मेरा पेस्ट वैल्यूज़। पेस्ट वैल्यूज़ कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। पेस्ट वैल्यूज़ के लिए हमें यहाँ लिखेंगे ये जो हमारा इसका वेरिएबल है, मतलब इसी वेरिएबल में हमें इस वेरिएबल की वैल्यू पेस्ट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट लिस्ट डॉट सेट यहाँ पे गेट लिस्ट एज, यहाँ पे हमसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है एज ए लिस्ट आइटम। यहाँ पे हमने इस मेथड में थोड़ा सा ये दिक्कत आएगी। यहाँ पे जो गेट आइटम बाय आईडी हमने लिया है ना, इसमें अभी हम आईडी तो हमने सेलेक्ट कर ली है, लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पे इसको बताया नहीं है कि ये जो आईडी हो उसमें डेटा हमें किस तरीके से चाहिए, मतलब एज ए ड्रॉप डाउन एज ए, या क्योंकि आप जब गूगल फॉर्म्स में आप यदि जाते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा बंद करता हूँ अभी। यहाँ पे आप जब इसमें आएंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, या ड्रॉप डाउन या चेक बॉक्सेस या मल्टीपल चॉइस। तो अभी हमें ड्रॉप डाउन के रूप में डेटा को चाहिए, तो इसको हम जावास्क्रिप्ट में एज ए लिस्ट आइटम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट एज लिस्ट आइटम। तो इससे क्या हो जाएगा, वो जो भी डेटा होगा वो हमें ड्रॉप डाउन के रूप में मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना होगा, गेट लिस्ट डॉट फिर से करना होगा एज गेट लिस्ट डॉट
सेट चॉइस वैल्यू। यहाँ पे बस ये आपको ये प्रॉपर्टी मेथड आपको सेलेक्ट करना है, गेट रेट डॉट सेट चॉइस वैल्यूज़। और इस वैल्यूज़ में हमें किसकी वैल्यू हमें चूज़ करनी होगी, वो है गेट वैल्यूज़ की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट वैल्यूज़। तो यहाँ पे गेट वैल्यूज़ को हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और ये यहाँ से इस लाइन को कर देनी है क्लोज। तो यहाँ पे अभी हमने इस फॉर्म को ओपन किया है। ये जो भी आईडी जिस आईडी में हमें ड्रॉप डाउन चाहिए वो उसकी मैंने कोड यहाँ पे डाल दी। फिर उसके बाद हमने स्प्रेडशीट को ओपन किया, उस सीट में हम लोग गए जो कि हमारा ड्रॉप डाउन सीट है, और उस ड्रॉप डाउन में जो भी रेंजेस थे वो उस रेंज को हमने पिक किया और उसकी वैल्यूज़ को भी हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस वैल्यूज़ को क्या किया हम लोगों ने, गेट लिस्ट आइटम में जो हमने यहाँ पे आईडी बना, जो ये हमारी आईडी है उसमें इस वैल्यू को हमें पेस्ट करना था। तो हमने इसकी जो वेरिएबल्स है इसको लिया और इसमें पेस्ट करने के लिए जो मेथड है सेट चॉइस वैल्यूज़ उसको ली, और इस मेथड में हमें किसकी वैल्यू जो होता है डालनी है वो है जो हमने यहाँ पे अपने सीट से वैल्यू को फाइंड किया है, गेट वैल्यूज़। तो ये है छोटी सी कोड। अब हमें क्या करना है, हम इसको एक बार रन करा के देखते हैं और ये चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए जो आपने कोड लिखी इसको पहले कर लीजिए सेव, और जैसे ही आपने सेव कर लिया और ये आपका सेव हो जाएगा, आप इसको रन करा के देख सकते हैं। तो हमने इसको रन कर दिया और अभी देखते हैं क्या ये डेटा मेरा आया कि नहीं आया। तो हम लोग चलते हैं अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट में और वो देखिए सारे का सारा डेटा यहाँ से उठ करके आ चुका है। अब तो ये डेटा तो हो गया, इसके लिए आपको जो होता है मैनुअली रन कराना पड़ेगा। अब जब भी जो होता है डेटा में अपडेट करें तो आपको रन कराना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसे हमें ऑटोमेटिक तरीका ही देना होगा, जिससे कि ऑटोमेटिक तरीके से जैसे हम डेटा अपडेट मारे वो अपना ऑटोमेटिकली आपके ड्रॉप डाउन में भी अपडेट हो जाए। वो एक नहीं, अगर आपको 2 3 4 5 सीट भी हो तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको जितने भी सीट में ये ड्रॉप डाउन बनाना है, हर एक सीट के लिए आपको ये कोड लिख लेना है। तो अभी हम जो होता है इस कोड को सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा जो कोड है इसी कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और आप अभी जितनी भी सीट के लिए लिखना है उस सीट के लिए बस आपको सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। अभी एग्जांपल के रूप में मेरे पास 2 सीट हैं, तो हम 2 सीट के लिए ही इसे लिखने वाले हैं। और यहाँ पे एक फंक्शन हम डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी फंक्शन पॉपुलेट ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे करली ब्रेसेस देंगे क्योंकि कंडीशंस हमेशा करली ब्रेसेस में ही लिखी जाती हैं। तो अब इस करली ब्रेसेस को हम यहाँ से हटाएंगे और जो हमारे सबसे लास्ट वाली सीट में आएंगे और यहाँ पे मतलब लास्ट कोड पे आएंगे और वो करली ब्रेसेस यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारे जो था दूसरे ड्राफ्ट ये जो हमारा दूसरा गूगल फॉर्म है इसके लिए हमें जो लिखना है मतलब इसके लिए, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सेम कुछ चेंजेस करने होंगे और फिर से हमें क्या करना है, इसकी आईडी को हमें यहाँ से ले लेना है। इसके लिए हम यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम अभी इसकी URL जो हमने पिछला वाला URL है इसको हटा करके इस सीट का URL देंगे और इसकी जो आईडी है वो भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। और इस बार हम Ctrl+Shift+I कर लेते हैं और इसके लिए हमारा इंस्पेक्शन का HTML का इंस्पेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा और Ctrl+F टाइप करके data/item यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे आपको अप एंड डाउन का जो एरो मिलता है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए ये साइड में आपका यहाँ पे ब्लू लाइन आ जाएगी। जब ये ब्लू लाइन आ जाएगी इसका मतलब हमारी जो आईडी हमें मिलने वाली है वो इसी सेक्शन की होगी। तो यहाँ पे उसकी आईडी ये देखिए सामने आ चुकी है। इसको सिंपली आपको क्या करना है, कॉपी कीजिए और यहाँ से इसको आप अपने जावास्क्रिप्ट एडिटर में आना है और जहाँ पे आईडी है उसको चेंज कर देना है। बस आपको जब भी अपनी वर्कबुक में आप यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आपको URL और ये आईडी दे देना है और आपका काम हो जाएगा और इसको सेव कर देना है। तो अभी मान लीजिए मैं इसको रन कराऊं, तो रन कराने पर आप देखेंगे ये अपडेट नहीं होगा। मैं इसको रन करा के एक बार आपको दिखाता हूँ। अपडेट हो सकता है, आई होप ये अपडेट भी हो जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अदर गूगल फॉर्म्स के लिए मैंने सीट बनाई, एक बार मैं चेक करके उसके बाद ही देखता हूँ। बट वो देखिए अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट क्यों नहीं हुआ है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो एक
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक फंक्शन है माई फंक्शन, और यहाँ पे है माई फंक्शन जो हमने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वो जस्ट ऊपर वाला है। और यहाँ पे अभी हमने जो फंक्शन अभी बनाई है उसका नाम है पॉपुलेट ड्रॉप डाउन। तो अगर हम जो होता है पॉपुलेट ड्रॉप डाउन को यहाँ पे अगर सेलेक्ट करके रन कराते हैं तो अभी ये हमारा दूसरा जो स्प्रेडशीट है गूगल फॉर्म्स है वो भी अपडेट हो जाएगा। देखिए ये सारा अपडेट हो गया, माई टूल वाला जो मैंने गूगल फॉर्म्स बनाई थी। तो अभी यहाँ तो अब जब भी हमें डेटा में कुछ एंट्री करते हैं, मान लीजिए अभी हम लोग चलते हैं अपने स्प्रेडशीट में, और इस सीट 2 में अगर हम चलें और यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे विनीत, मैं यहाँ पे कोई नाम देता हूँ विनीत के नाम से। अब जैसे मैंने विनीत का नाम दिया और हम लोग अपने गूगल फॉर्म्स में चलें और क्या देखते हैं वो अपडेट हुआ कि नहीं, और यहाँ पे हमने विनीत देखिए ऑटोमेटिक तरीके से अपडेट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया चाहता था, क्योंकि अभी अपने स्प्रेडशीट में चलें, क्योंकि ये कोड मैंने यहाँ पहले से लिख के रखी हुई थी। ये मेरा जो दूसरा फॉर्म्स है वो भी इसी से ही कनेक्ट है, तो ये ऑटोमेटिक तरीके से वहाँ भी अपडेट कर रहा है। तो अगर मैं इसको अभी मैं आपको यहाँ से डिलीट कर दूँ, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या वो अपडेट होता है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ से इसको हटाते हैं और इस फॉर्म्स में हम इस 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं। एक बार थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश कर दूँ, नेट थोड़ा स्लो होने की वजह से ये रिफ़्रेश नहीं हो पा रहा है। अब इस 3 डॉट पे हमें क्लिक करना है और इसे जो होता है डिलीट कर देना है, क्योंकि ये भी लिंक है मेरा उसी सीट से। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने गूगल फॉर्म्स में और यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि अभी हम दे देते हैं कुछ भी नाम देते हैं, जैसे सुबोध, इस तरीके से मैंने कोई नाम दे दिया सुबोध। और अब हम लोग चलते हैं अपने फॉर्म्स में और यहाँ पे देखिए वो फॉर्म्स अपडेट नहीं हुआ। यहाँ पे भी हम लोग चलते हैं और ये फॉर्म्स यहाँ पे आप देखें तो ये फॉर्म्स भी अपडेट नहीं हुआ है। तो हम जैसे ही डेटा एंट्री करें और वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक छोटी सी कोड लिख देते हैं। और इसके लिए यहाँ पे एक जस्ट हमें थोड़ा सा नीचे आना होगा और यहाँ पे उस कोड में अभी एक और हम फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। फंक्शन, आप यहाँ फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे अभी मैंने दे दिया ऑन एडिट। ऑन एडिट के नाम से एक मैंने फंक्शन दिया और यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर मैं उस कंडीशन को दूंगा। कंडीशन क्या होगा उसे देखिए, जैसे ही ऑन एडिट हो, मतलब जैसे ही हम एडिट करें, ये आप फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑन एडिट या ऑन चेंज ही हो, बट मैंने अपनी नॉलेज के लिए दे दिया कि जैसे कोई एडिट होता है तो वो वहाँ पे चेंज हो। तो जैसे ही ऑन एडिट का फंक्शन तभी रन हो जाएगा जब हम ऑन एडिट रन कराएं, तो इसके अंदर ये 2 फंक्शन भी रन हो जाने चाहिए। कौन से? पॉपुलेट ड्रॉप डाउन, ये जो हमारा जो फंक्शन है इसको कॉपी कीजिए, यहाँ से जो फंक्शन हमें रन करानी है उसको हमें कॉपी कर लेना है और यहाँ पे ले जाकर के इसे पेस्ट कर देना है। कंट्रोल B और सेमीकोलन दे देनी है। और इसी तरीके से जो मेरा दूसरा फंक्शन है उस फंक्शन को भी हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये वाला। और कॉपी कर लेने के बाद जस्ट हमें नीचे आना है और यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है और यहाँ पे सेमीकोलन दे देना है। तो ऑन एडिट जो फंक्शन है, जैसे ही ये रन होगा ऑन एडिट फंक्शन, ये दोनों फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो अब इसे ऑटोमेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो लाइन है इस तरीके का ओपन और क्लोजिंग मतलब ग्रेटर देन और लेस देन वाली जो साइन है, इस पर आप जैसे ही कर्सर ले जाएंगे और यहाँ से एडिटर और ट्रिगर का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये ट्रिगर ही होता है जो ऑटोमेट करता है। तो अभी यहाँ पे जो हमने पहले से जो ट्रिगर बना के रखी है इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट और हम लोग एक दूसरी ट्रिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं ऐड ट्रिगर में और यहाँ पे हम एक ट्रिगर ऐड करते हैं। ये होता है माई आपने जितने भी सारे फंक्शंस लिखे होंगे वो सारे फंक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिए पॉपुलेट ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमने डेटा को सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है। तो वापस हम लोग चलते हैं अपने एडिटर में और यहाँ पे अभी जो हमने ये सारे फंक्शंस वगैरह अभी जो ऐड किए हैं इसको हम कर लेते हैं एक बार से सेव।
जब आप सेव कर लेंगे तो उसके बाद ये जितने भी फंक्शंस आपने लिखा हुआ है वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे शो करेगा। तो एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे जो ये पॉपुलेट, हाँ यहाँ पे सारे सही हैं, पॉपुलेट ड्रॉप डाउन, माई फंक्शन और यहाँ पे ऑन एडिट नाम से मैंने ये जो फंक्शंस लिखे हैं वो अभी आपको वहाँ पे शो होंगे। जैसे आप इसके मतलब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी गूगल फॉर्म्स में कोई भी कोडिंग लिखें उसको सेव ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे हम इसको एक बार फिर से सेव कर लेते हैं और दोबारा से हम लोग चलते हैं यहाँ पे ट्रिगर पे। अब यहाँ से हमें ऐड ट्रिगर करना है। ऐड ट्रिगर करने के बाद यहाँ पे वो सारे फंक्शंस जो भी आपने लिखा था वो यहाँ देखिए ऑन एडिट नाम से जो हमने फंक्शंस लिखा है, तो ऑन एडिट फंक्शन को हमें सेलेक्ट करना है और फ्रॉम स्प्रेडशीट रहने देना है इसको एज इट इज़, क्योंकि स्प्रेडशीट से ही हमें चेंज होने पर वो दिखाना है। और यहाँ पे कौन से इवेंट को आप चाहते हैं जो हैं वो उसी को आप सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मैं अभी जो मेरा करंट सिचुएशन है वो ये है कि जैसे ही मैं डेटा में कुछ भी एडिट करूँ वो तुरंत चेंज हो जाए। तो एडिट ऑन एडिट के ऑप्शंस को हम सेलेक्ट यहाँ पे लेते हैं और जस्ट फिर से हम ऊपर चलते हैं और नोटिफाई मी, मतलब जैसे ही वो चेंज हो वो हमें कब बताए। तो अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, घंटे में बताएं, घंटों बाद जानकारी दे या दिनों में दे या एक हफ्ता बाद दे। तो अभी हमें एक हफ्ता या घंटे या मिनट में नहीं चाहिए, हमें तुरंत चाहिए। तो हम यहाँ पे तुरंत हमें सूचित कर दें, तो हमने नोटिफाई मी इमीडिएटली ऑप्शंस को सेलेक्ट किया और यहाँ से हम कर देते हैं इसको सेव। और ये हो गया आपका यहाँ से डन। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने फिर से अपने एडिटर में और ये हमारा काम हो चुका है। तो जो ये ऑन एडिट अभी क्या करेगा कि ऑन एडिट में जो ये दो फंक्शंस अभी हमने यहाँ पे डाले हैं, जैसे ही ये रन होगा ये इन दोनों फंक्शंस को भी संग संग कॉल कर लेगा। तो ये दोनों जो फंक्शंस हैं इसकी हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये तुरंत जा कर के इसको कॉल करेगा तो ये अपडेट कर देगा, अगर इसको कॉल करेगा तो ये भी अपडेट हो जाएगी। मतलब इस फंक्शंस के अंदर ये दो फंक्शंस ऑटोमेटिक तरीके से रन हो जाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट में और ये जो सुबोध है तो अभी हम लोग यहाँ एक बार चेक कर लें। तो अभी देखिए ये सुबोध ऐड हुआ नहीं है इस स्प्रेडशीट में। अगर हम लोग चलते थे यहाँ भी सुबोध ऐड नहीं हुआ है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कोई नाम और ले लेते हैं, जैसे कि अभी हम ले लेते हैं मंजीत कौर। जैसे ही मैंने नाम लिया और साइड में क्लिक की और अब लोग चले अपने गूगल फॉर्म में और उसमें देखते हैं क्या ऐड हुआ। देखिए सुबोध भी आ गया, मंजीत कौर भी आ चुकी है। और यहाँ पे भी हम लोग चलते हैं, सुबोध देखिए यहाँ भी ऐड हो गया और जस्ट हम नीचे चलें तो मंजीत कौर का भी नाम यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आपका जो गूगल फॉर्म्स एक से अधिक भी हों तो भी आप अपने स्प्रेडशीट से ही ऑटोमेटिक तरीके से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे ये बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।